तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप सो बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी 11th क्लास का सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज इसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, बेसिक्स होंगे। उन बेसिक्स में हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ओके। और थोड़ा सा थॉमसन का मॉडल भी कर लेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, आफ्टर दैट थॉमसन मॉडल। जी सर, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ही थॉमसन का मॉडल आ गया था, तो उससे हम पहले पढ़ लेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, होप सो आप कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बेस बनाता है। अब जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो आप इसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है सारे चैप्टर्स करेंगे तो वो इजी लगेंगे। आज के हमारे टॉपिक्स होंगे, सबसे पहला होगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? हाँ जी, पढ़ेंगे बिल्कुल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एटम के अंदर के पार्टिकल्स सब एटॉमिक, ओके। कि एटम्स किन से बने हैं, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल जी कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ओके। शायद 10th क्लास में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा या ऐसे ही चलिए। उसके बाद प्रोटॉन, P प्लस, देन न्यूट्रॉन, ओके। एंड इनमें से हमें पता होता है 10th क्लास तक कि हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है एंड न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है ना। तो हम देखेंगे इनके चार्जेस कैसे पता चले, है ना, और कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, ये सारी चीज़ हम आज के लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। इनके बाद हमें पढ़ना है थॉमसन्स मॉडल, फोर्थ, ओके। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम। हाँ जी, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम पहले ही आ गया था। किससे पहले? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले। तो आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, देन थॉमसन्स मॉडल पढ़ेंगे, इतना कवर करेंगे। आफ्टर दैट अगली वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे न्यूट्रॉन के बारे में, एंड हो सकता है अलग टॉपिक्स भी कवर करें। तो सीक्वेंस में चलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास आया डिस्कवरी ऑफ, हाँ जी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका सिंबल क्या था? ई माइनस। हाँ जी, अब इलेक्ट्रॉन को आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, कैथोड रेज। सर, कैथोड रेज नाम क्यों रखा गया है इसका? क्या इलेक्ट्रॉन्स ही कैथोड रेज है? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन्स ही कैथोड रेज हैं। बचपन में आपका नाम जो भी होता है, आपका नाम रियल में राजीव, या मोना, उस नाम से तो कोई बुलाता नहीं है आपको। आपको क्या बुलाया था? सोना, मोना, है ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई थी ना, तो उसे कैथोड रेज बोलते थे। क्यों बोलते थे ये देखते हैं। तो इसके एक्सपेरिमेंट किया गया, इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया गया? अच्छा, हम कैथोड रेज को शॉर्ट फॉर्म में CR लिखेंगे, ओके। CR, इसके लिए सबसे पहले ली गई हमारा CRT। सर, CRT क्या है? CRT है कैथोड रे ट्यूब। कौन सी ट्यूब सर? कैथोड रे ट्यूब। सर, ये क्या होती है? ट्यूबलाइट जैसी? हाँ जी, ट्यूबलाइट जैसी होती है, एक ट्यूब होती है, ओके। ग्लास ट्यूब बोल सकते हैं, है ना, कैथोड रे ट्यूब, ओके। इस कैथोड रे ट्यूब में हमने कोई भी गैस ले सकते हैं, वैसे हमने हाइड्रोजन गैस ली। एक ट्यूब थी, उसके अंदर क्या ली हमने? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। सर, H2 गैस, H गैस नहीं होती, H एलिमेंट फॉर्म है, ओके। H2 हमारा मॉलिकुलर फॉर्म है, हमारा जो एनवायरनमेंट है ना उसके अंदर H2 में प्रेजेंट रहता है ना, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ली। अच्छा सर, हाइड्रोजन गैस ले ली, ओके। सर, उसमें बहुत सारी डाली, कम डाली, कैसे डाली? उसमें एक प्रेशर सेट किया गया। क्या प्रेशर था? 0.00001 mm ऑफ Hg, शायद 0.001 होता है,
0.0001 ओके mm ऑफ Hg ओके। इतने प्रेशर की H2 गैस ली। सर mm ऑफ Hg क्या है? ये प्रेशर की यूनिट है। लाइक ATM भी प्रेशर की यूनिट होती है, पास्कल भी होती है, बार भी होती है। हम यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, इतनी डाली गई। सर क्या है, थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाइए। हाँ जी बिल्कुल, अभी डायग्राम कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ये बनाई गई कैथोड रे ट्यूब ओके, CRT ओके। क्या बनेगी? CRT ओके। इसके दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रोड्स लगाए गए। क्या लगाए गए? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होती है? मेटल प्लेट्स होती है जनरली, नथिंग मच, है ना। इसको हमने कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज से। हाई वोल्टेज क्या है सर? ये क्या होता है? बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बैटरी से कनेक्ट किया। एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल, ये छोटे बड़े, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, ये छोटे वाले क्या हैं? ये नेगेटिव टर्मिनल है। बड़ा वाला क्या है सर? ये पॉजिटिव टर्मिनल है ओके। तो ऐसे कनेक्ट हो गया ओके। जो नेगेटिव टर्मिनल से, यहाँ पे नेगेटिव लिख दें छोटा सा, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ उसका नाम हमने दिया कैथोड। उसका नाम क्या दिया हमने? कैथोड ओके। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ, मेटल प्लेट, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो, उसका नाम दिया हमने एनोड। उसका नाम क्या दिया हमने? एनोड दिया। हाँ जी। उसके बाद सर, उसके बाद इसके अंदर एक गैस भरी गई। क्या गैस भरी गई? हाइड्रोजन की गैस भरी गई। कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। हाँ जी सर, इसका प्रेशर कैसे हमने एडजस्ट किया? यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाया गया। क्या लगाया गया? वैक्यूम पंप ओके। यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा के इसका प्रेशर हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक है ओके। यहाँ से थोड़ा थोड़ा वैक्यूम पंप से एडजस्ट करते करते इसको, गैस को निकालते गए तो होता गया। सर यहाँ पे हो क्या रहा था? उसके बाद यहाँ पे हमने पोटेंशियल जनरेट की। अच्छा हाँ, यहाँ पॉजिटिव लिख दो। पोटेंशियल जनरेट की तो क्या सर यहाँ से कुछ रेज निकली? जी हाँ, कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज निकलने लग गई ओके। कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज निकलने लग गई। तो वो जो रेज निकली है ना, वो जो रेज निकली, हमें पता कैसे चला? हमें पता ऐसे चला कि यहाँ पे जो एनोड लिया गया था वो ना परफोरेटेड लिया गया था। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है सर? छेद छेद। कैसे? छेद छेद, छेदिसिंग। ठीक है, छेद छेद लिया गया था। तो हुआ ये, जब हमने यहाँ पे परफोरेटेड एनोड लिया, क्या लिखेंगे? परफोरेटेड, परफोरेटेड एनोड ओके। परफोरेटेड एनोड है ना, लिया, तब यहाँ से कोई पार्टिकल्स पास कर गए ओके। पास करने के बाद यहाँ पीछे ना ग्लो शो होने लगा। क्या शो होने लगा? ग्लो। ग्लो कैसे शो होने लगा सर? यहाँ पे एक मटेरियल लगाया गया था। कौन सा मटेरियल? ZnS का ओके। ZnS क्यों सर? ZnS इज अ फ्लोरेसेंट मटेरियल। कैसा मटेरियल? फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट मटेरियल। सर ये फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होता है? फ्लोरेसेंट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स जिन पे आप एनर्जी से स्ट्राइक करेंगे ना, जब भी एनर्जी से स्ट्राइक करेंगे तो वो ग्लो करते हैं। क्या करते हैं? ग्लो करते हैं। तो हो क्या रहा था, यहाँ से कुछ रेज यहाँ पे जा रही थी ओके। यहाँ से कुछ रेज जा रही थी ओके। तो अब जा रही थी, यहाँ पे परफोरेटेड एनोड लिया गया था, वो जाके यहाँ पे हिट कर रही थी। हिट करने से यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। क्या होता है भाई? अब देखो, घर में अब तुम पढ़ाई नहीं करोगे, पूरे दिन खेलते कूदते रहोगे, है ना, मम्मी आएंगी, रसीद देंगी गाल पे एक, है ना, तो तुम्हारा गाल क्या कोई ट्यूबलाइट है? नहीं ना, फिर भी लाल हो जाता है ना। हाँ जी, वैसे ही यहाँ पे कोई ट्यूबलाइट नहीं लगाई गई थी, फिर भी ZnS लगाया गया था, जो कि एक फ्लोरेसेंट मटेरियल, जहाँ पे एनर्जी स्ट्राइक करी और वहाँ पे ग्लो शो हुआ ओके। अब हुआ कैसे? यहाँ पे जो H2 गैस थी, यहाँ पे जो H2 गैस थी वो आयनाइज हुई। क्या हुई? आयनाइज हुई। सर आयनाइज कैसे हुई? यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से जो रेज निकली, यहाँ से जो सबसे पहले रेज निकली, उन रेज में से जाके जो भी पार्टिकल था, हमें पता नहीं था तब इलेक्ट्रॉन है, जो पार्टिकल था जाके हिट किया H2 को ओके। H2 को हिट किया ओके। सबसे पहले यहाँ क्या हुआ? मेटल को हाई वोल्टेज जब दी गई, यहाँ पे मेटल था, हाई वोल्टेज दी गई, तो मेटल भी आयनाइज हुए पहले। मेटल आयनाइज का मतलब क्या सर?
इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, तब तो पता नहीं था, बट इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, है ना, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अक्वायर होना। ओके, तो यहाँ पे मेटल्स क्या हो रहे थे, अपना ना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे थे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो M प्लस आ रहा था और इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा था। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, मेटल प्लेट से। ये कहाँ से आ रहा है, मेटल प्लेट से, ठीक है, कहाँ से, मेटल प्लेट से। ये इलेक्ट्रॉन जाकर, ये जो इलेक्ट्रॉन था जाकर हमारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से टकरा रहा था। ओके, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से टकरा रहा था। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से टकरा के उसकी बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था। ओके, उसकी बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था। ये देखो HH में एक बॉन्ड थी, इसकी बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था। अब ब्रेक करके इसको फॉर्म कर रहा था 2H। ओके, अब ये जो 2H था, अगेन इस 2H को भी अकेले नहीं छोड़ा। हमारा जो पार्टिकल था तब तक पता नहीं था इलेक्ट्रॉन है, वो तो हमें पता है ना इलेक्ट्रॉन, तो हम यूज़ कर रहे हैं। इस 2H को अगेन एक और मेटल के ही इलेक्ट्रॉन ने, जो मेटल आयनाइज हुआ था ना, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, एक और बार स्ट्राइक किया। एक और बार स्ट्राइक किया जब, है ना, तब क्या हुआ, यहाँ पे जो H था हमारा, है ना, हाइड्रोजन था, है ना, यहाँ पे 2H हो गए, अलग अलग हो गए, वो भी ब्रेक डाउन हो गया फर्दर, उसका भी इलेक्ट्रॉन ब्रेक डाउन हो गया, तो उसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो H प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये आया हमारा हाइड्रोजन के किसे, मॉलिक्यूल से, है ना, फ्रॉम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, कहाँ से, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब ये इलेक्ट्रॉन और हमारे पास जो निकल रहे थे मेटल से इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन क्या करने लग गए, ट्रैवल करने लग गए। कैसे ट्रैवल करने लगे, नेगेटिव टर्मिनल से, ये नेगेटिव है, देखो यहाँ से यहाँ तक आया, ये भी नेगेटिव टर्मिनल होगा, ऑब्वियस सी बात है। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, किसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव है। अब 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में तुम थोड़ा बहुत पढ़ोगे कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, है ना, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, जैसे नेगेटिव नेगेटिव धक्का मारेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ओके, है ना, तो यहाँ से नेगेटिव चार्जेस निकल रहे थे, पॉजिटिव की तरफ भाग रहे थे, ठीक है, तो कुछ डायरेक्शन ऐसी थी इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, ऐसी डायरेक्शन थी इलेक्ट्रॉन की, ऐसी, ठीक है, ऐसे ये फ्लो कर रहे थे। ओके, अब ये जो चीज़ें हो रही थी, ये जो चीज़ें हो रही थी, यहाँ से कुछ चीज़ें पता चली क्या सर, हाँ जी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पता चली हमें। वो प्रॉपर्टीज़ क्या थी, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या थी। सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ें क्या हैं, फ्लोरेसेंट मटेरियल लिया गया था, क्या लिया गया था, ZnS लिया गया था, पहली बात। एनोड लिया गया था, जो कि हमारी पॉजिटिव प्लेट थी, वो कैसी ली गई थी, परफोरेटेड, छेद छेद। अच्छा, उसमें छेद नहीं होते, अगर उसमें छेद नहीं होते तो क्या पीछे हमें फ्लोरेसेंट दिखाई देता, जी नहीं, हमें फ्लोरेसेंट के बारे में पता ही नहीं चलता। अब नेगेटिव से निकल के गया, भैया क्या जा रहा है। अच्छा, फ्लोरेसेंट लगाने से पहले कैसे पता चल गया कि कुछ तो जा रहा है जी, कुछ टकरा रहा है कहीं जाके, है ना, वो प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब देखो डायग्राम मिटा दूं, कर लिया, नोट डाउन कर लो जल्दी से, पॉज करके वीडियो। ओके, मिटा रहा हूँ, हाँ जी। अब इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। ओके, इस एक्सपेरिमेंट में हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पता चली, किसकी, कैथोड रेज की। सबसे पहले तो इनको कैथोड रेज क्यों बोला गया, है ना, इनको कैथोड रेज इसलिए बोला गया, दे स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड, सिंपल सी बात है, दे स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड। इनकी प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखें या कैथोड रेज लिखें, एक ही बात है, तो यहाँ से लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ Cr, लिख दूं चलेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ Cr। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ Cr, है ना। इनका नाम कैथोड रेज क्यों पढ़ा गया, जैसा कि मैंने बताया, दे स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड। हमारा कैथोड क्या था, नेगेटिव टर्मिनल था ना, कैथोड से स्टार्ट्स हो रही थी, एंड एंड्स एट एनोड। हाँ जी, परफोरेटेड एनोड ही था, है ना, यहाँ पे परफोरेटेड एनोड लिखिए या एनोड लिखिए, एक ही बात है। फर्स्ट चीज़ तो पता चल गई, है ना, हमारी ट्यूब थी, है ना, ये ट्यूब थी हमारी, है ना, इस ट्यूब में नेगेटिव टर्मिनल था, है ना, जो कि कैथोड था,
यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, है ना, कोई चीज़, और आगे जा रहा था, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन था, आगे जाके एनोड पे ख़त्म हो रहा था। सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ से मेन शुरू होता है, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। भाई स्पेलिंग गलत हो जाए तो कोई कुछ बोलना मत स्पेलिंग के लिए कोई नहीं देखेगा। दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ एज दे प्रोड्यूस शैडो, एज दे प्रोड्यूस शैडो, किसकी शैडो? शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। हाँ जी, उनके रास्ते में कोई चीज़ आ रही थी तो वो उनकी शैडो बना रही थी। कैसे? अब देखो, इससे पता कैसे चल रहा है कि स्ट्रेट ही थी। अब मेरे ऊपर सामने से लाइट गिरेगी ऐसे, तो मेरे पीछे शैडो बनेगी ना। एग्जैक्टली शायद बन भी रही होगी अभी थोड़ी बहुत, अगर दिख रही होगी आपको ये वाली शायद, है ना। तो पीछे अगर स्ट्रेट लाइट पड़ेगी, है ना, अगर मेरे ऊपर नीचे से लाइट पड़ेगी तो पीछे की तरफ बनेगी थोड़ी सी ऊपर। तो हमें पता चल रहा है कि हमारे सामने अगर लाइट पड़ती तो हमारे एग्जैक्टली पीछे शैडो बनती। तो किसकी शैडो बन रही थी? हाँ जी, जो ऑब्जेक्ट था ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था वो था हमारा माइका व्हील। माइका लाल नहीं, माइका व्हील, ठीक है, माइका व्हील। वो ऑब्जेक्ट क्या था? माइका व्हील। हाँ जी, कैसा था सर? कैसा दिखता है? क्या था? ये देखो, ये हमारी कैथोड रे थी, ट्यूब थी, ये हमारी कैथोड रे ट्यूब थी। यहाँ पे हमारा नेगेटिव टर्मिनल था, है ना। पूरा डायग्राम आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, बैटरीज लगानी है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल था, ओके। यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो कर रहे थे। हो क्या रहा था, यहाँ पे हमने एक माइका व्हील रखा, ऐसा होता है। डायग्राम देख लो, ये था माइका व्हील, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, इस माइका व्हील में ये कुछ ऐसे शो होगा, ये देखो ऐसे, और यहाँ पे नीचे, है ना, समझ पा रहे हो, ऐसे होगा। तो अब देखो पीछे की तरफ, इसके पीछे की तरफ देखो, यहाँ से लाइट आएगी तो इसकी शैडो पीछे बनेगी ना। तो हो क्या रहा था, यहाँ पे जो जगह थी ना, वहाँ पे इसकी शैडो कास्ट हो रही थी, ठीक है। तो देखो शैडो बन रही थी ऐसे कुछ शैडो बन रही थी। तो उन्हें लगा, हाँ जी भाई, कोई चीज़ तो आ रही है जो, है ना, जो इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, बट पीछे नहीं जा पा रही। तो माइका व्हील की क्या हुई? शैडो कास्ट हो रही थी। माइका व्हील की शैडो कास्ट हो रही थी यहाँ पे ऐसे। गेटिंग? है ना। ऑब्वियस सी बात है, आपके सामने से लाइट आएगी तो आपकी शैडो पीछे कास्ट होगी। देखो यहाँ पे मेरी पीछे शैडो बन रही होगी, हल्की सी लाइट पड़ रही है जो, उसकी वजह से, ठीक है। समझे वाला? ये वाली प्रॉपर्टी समझ आई? अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? मिटा रहा हूँ इसे मैं, जगह नहीं है, लिख दो। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी, इंक खत्म हो गई, इंक पढ़ लेते हैं भैया। हाँ जी, तो बाकी इंक भरते भरते आप बताओ कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? बढ़िया में? आराम से घर बैठ के लेक्चर देखो, पढ़ाई वढ़ाई करो, खाना वाना खाओ, मस्त बढ़िया रहो। और कुछ काम नहीं होना चाहिए लाइफ में इसके अलावा भी तो। हाँ, बाकी जो स्पोर्ट्स में वो मज़े मारो, स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ जी, सो थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलिए फिर से, हाँ कहाँ थे हम? थर्ड प्रॉपर्टी पे थे शायद, या फोर्थ पे थे भैया, तुम ही बताना। हाँ जी, अगली प्रॉपर्टी क्या थी? अगली प्रॉपर्टी थी कैथोड रेज हैव पार्टिकल नेचर।
कैसा नेचर? पार्टिकल नेचर। सर कोई और नेचर भी होता है क्या? हाँ जी, वेव नेचर भी होता है। आप 12th क्लास में जाते हैं तो पढ़ेंगे, है ना। हमारी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका वेव नेचर भी होता है ना। जैसे कि लाइट है, लाइट के पास भी पार्टिकल नेचर है एज वेल एज वेव नेचर है। ओके, दे हैव द पार्टिकल नेचर एंड दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी हर मूविंग पार्टिकल के पास होती है, या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, हर किसी के पास होती है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? यहीं पे देख लो पहले। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। रिपीट करो मेरे साथ, हाफ एम वी स्क्वायर। जो मूव कर रहा होगा उसके पास वेलोसिटी होगी, मास होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। अब ये पार्टिकल्स के पास ही होती है। ठीक है, अब देखो, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। कैसे पता चला दे हैव द पार्टिकल नेचर एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी? बिकॉज they rotate mica wheel placed in their path। उनके रास्ते में जब माइका व्हील रखा गया ना, हाँ जी, सबसे पहली बात तो ये थी कि शैडो कास्ट करी। उसके बाद ये भी देखो, उसने ना माइका व्हील को मूव करा दिया, है ना। माइका व्हील आगे जाने लगा, है ना। अब जैसे ही आगे जाने लगा माइका व्हील, तो पता चला भाई इसमें तो कुछ हिट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है। अब देखो भाई, तुम्हारे घर में तुम उधम मचाओगे, तुम्हारी जब पिटाई होगी तो कुछ ना कुछ हिट करेगा, तो तुम बोलोगे ना पार्टिकल से पार्टिकल टकराया। और भी पार्टिकल नेचर की एक और बात ये है, जैसे कि देखो, तुम जहाँ पे तुम बैठे हो, अपनी चेयर पे बैठे हो, है ना, या आप आराम से बेड पे फरमाए हुए हैं, तो उस जगह पे अभी के टाइम पे और कोई नहीं बैठ सकता, या उस जगह पे और कोई नहीं आ सकता जहाँ पे अभी आप हैं। दुनिया में कोई भी उस जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता आपके अलावा, बिकॉज यू हैव पार्टिकल नेचर। अब जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे ये डॉट बना दिया, हाथ पे डॉट बना दिया। इस हाथ के ऊपर इस डॉट की जगह अब कोई नहीं ले सकता। सर देखो, रुमाल ने ले ली, नहीं, हाथ के ऊपर डॉट है, डॉट के ऊपर रुमाल है, समझ रहे हो। दे हैव द पार्टिकल नेचर एंड दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। हो कैसे रहता? अब देखो, ये हमारी कैथोड रे ट्यूब थी, ओके। यहाँ से हमारा कैथोड रे था, है ना, कैथोड था। यहाँ से हमारी कैथोड रेज निकल रही थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे, इनके बीच में हम माइका व्हील रख दिया। ओके, क्या रख दिया? माइका व्हील। ओके, सर ये रेडियो एक्टिव वाला साइन लग रहा है। हाँ, मेरे को भी लगता है कभी कभी बट ये माइका व्हील है। ठीक, इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। ओके, जब आके ये इसे हिट कर रहे थे यहाँ पे, है ना, तो इसके ऊपर ना एक फोर्स जनरेट हो रही थी, जिसकी वजह से माइका व्हील यहाँ पे, इसके लिए भाई मूव करने के लिए भी तो कुछ बना दो, जिसके ऊपर मूव कर रहा था, रेल्स बना दो, है ना, हवा में थोड़ी होगा। तो ये मूव करता करता आगे चला गया, समझ रहे हो, ऐसे ये ऐसे मूव करने लगा। अब देखो ना, यहाँ से ऐसे कुछ अगर रखा जाए, व्हील को ऐसे रखा जाए, तो यहाँ पे हिट करेगा तो ये नीचे जाएगा और ये वाला ऐसे रोटेट होगा, समझ रहे हो। तो आगे 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 रोटेट होने लग जाएगा। तो माइका व्हील जो था ना, वो भी रोटेट होने लगा था। ठीक है, यहाँ पे एनोड था। अब डायग्राम हमेशा भी पूरा बना सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट इट्स ओके, है ना, जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए। तो ऐसा डायग्राम था, तो इसमें माइका व्हील मूव कर रहा था, अगेन नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। माइका व्हील रोटेट करने लगा जी। अब आ जाओ, ये वाली प्रॉपर्टी समझ आई। ये वाली प्रॉपर्टी के बाद अब देखो, हमारी कौन से नंबर की प्रॉपर्टी थी भैया? मेरे को याद नहीं रहता, मेरे को आप लोग ही बताना कमेंट करके कि कितनी प्रॉपर्टीज़ बता दी मैंने। ओके, अब यहाँ पे आएगा कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज। क्या? नेगेटिव चार्ज। जी सर, कैसे सर नेगेटिव चार्ज? हाँ जी, क्या हुआ, यहाँ पे हमारी कैथोड रे ट्यूब थी। सर कितनी बार बनाओगे? एक ही बार बना दो ना,
नहीं बच्चे, बार बार बना के ना एक्सप्लेनेशन अच्छी होती है। आप एक बार बना लो, आप समझ जाओ। आप ऐसा कर सकते हो, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी जब, यहाँ से कैथोड से, ये कैथोड था हमारा, यहाँ पे एनोड की तरफ जा रही थी। ओके, कैथोड से एनोड की तरफ जब जा रही थी तो इनका स्ट्रेट पाथ था, जैसे कि हमने देखा था, शायद सेकेंड या थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ा हमने, स्ट्रेट पाथ था। हुआ क्या, जब हमने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, क्या लगाई बताओ, क्या लगाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लगाई, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया, माइनस 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 माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस है ना, अलग अलग रखे, है ना, तो ऊपर नेगेटिव नेगेटिव लगा दिया, नीचे पॉजिटिव पॉजिटिव लगा दिया। ओके, सोचो बैटरीज लगा दी, है ना, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बहुत सारी बैटरी लगा के पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ रख दिए, नेगेटिव यहाँ रख दिए। तो हुआ क्या, इनका जो स्ट्रेट पाथ था ना, अब डेविएट करने लगा, क्या करने लगा, डेविएट करने लगा, ये डिफ्लेक्शन शो करने लगे। हाँ जी, तो हुआ क्या, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो इनका पाथ क्या हुआ, ऐसे बेंड होने लग गया। अब फ्लोरेसेंस यहाँ शो होने लगा, ठीक है, तो उन्होंने बोला ये क्या हुआ भैया, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन हो रहा था, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया, तो वहाँ से पता चला इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे थे, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे थे। समझ आया? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आओ। कैथोड रेज शो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, 12th क्लास में 4th चैप्टर आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, है ना, आप उन्हें जब पास लेके आते हो, अगर उनका सेम पोल होगा, नॉर्थ नॉर्थ होगा, तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, धक्का मारते हैं, आपको ताकत लगानी पड़ती है ना, है ना। जब आप ऑपोजिट पोल्स लेके आते हो, खींचते रहो, वो पास आ जाएंगे खुद ही, होता है ना ऐसा। वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ना आप, वही। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में कैसे, अब देखिए और एक और मैग्नेटिक फील्ड में क्यों, याद रखिएगा 12th क्लास का है थोड़ा सा। मूविंग चार्जेस के पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ होती हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होती हैं, बट किसके पास, मूविंग चार्ज के पास। ओके, किसके पास, मूविंग चार्ज के पास। तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा था, अब जब इलेक्ट्रॉन हमारी कैथोड रे ट्यूब के अंदर मूव कर रहा था, तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी। ओके, तो यहाँ से कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन हमारे निकले, तो ये तो मूव कर रहे थे, वेलोसिटी थी इनके पास कुछ। तो जब हमने यहाँ पे मैग्नेट लगाया, सोचो यहाँ पे नॉर्थ पोल लगाया, यहाँ पे साउथ पोल लगाया, मैग्नेट्स प्लेस किए। सोचो इलेक्ट्रॉन का अगर यहाँ पे साउथ पोल था, यहाँ नॉर्थ पोल था, ओके, लेट इट बी, यहाँ पे ऊपर की तरफ साउथ पोल था, तो क्या होगा, साउथ और नॉर्थ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इनका पाथ ऐसे डेविएट हो गया, एनोड की तरफ नहीं गया, एनोड की तरफ नहीं गया, किसकी तरफ चला गया, किसकी तरफ चला गया, नॉर्थ पोल की तरफ। क्यों, साउथ और नॉर्थ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, नॉर्थ और नॉर्थ तो भाई रिपेल ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, चेंजेस होते रहते हैं। समझ पा रहे हैं, ये पोस्टुलेट, ये वाली प्रॉपर्टी समझ आई? ओके, अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन कर रहे थे। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी क्या, इसके बाद और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी क्या, कैथोड रेज शो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैथोड रेज जो थी उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उन चार्ज की वैल्यू पढ़ेंगे। ओके, स्पेसिफिक चार्ज पढ़ेंगे, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर का मास पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए, अब जो इलेक्ट्रॉन था हमारे पास, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन थे, ये तो अब तक पता चल ही चुका था। अब जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कुछ चार्ज था, तो वो चार्ज कितना था, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ई माइनस। ओके, इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, -19 कूलम्ब एक वैल्यू है। अच्छा, कूलम्ब क्या है, कूलम्ब है हमारे चार्ज की यूनिट। ओके, चार्ज की यूनिट। ओके, यहाँ पे इतनी वैल्यू थी।
उसके बाद मास ऑन एन इलेक्ट्रॉन, है ना, मास ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, बहुत कम मास था, कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ओके, या आप इसे लिख सकते हो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम्स, ओके, ये लिख दो। हाँ सर, ये नेगेटिव साइन क्यों, नेगेटिव साइन क्यों, इसका पूरा नेगेटिव ही होता है क्या, वैल्यू ही नेगेटिव है? जी नहीं, नेगेटिव साइन हमारा शो करता है इसकी चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को, कि ये नेगेटिव चार्ज है। आप जब भी वैल्यूज डालेंगे ना तो आप ये वैल्यू डाल सकते हैं, ओके, हैं, विदाउट नेगेटिव साइन। अच्छा, चार्ज आ गया, मास आ गया, इसके बाद भी कुछ और था क्या सर? हाँ जी, इसके बाद था एक चार्ज बाय मास रेशियो, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक, क्या कहते हैं, बोलो मेरे साथ, स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी, स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी। याद रखना, जब भी स्पेसिफिक वर्ड आ जाए ना, क्या आ जाए, जब भी स्पेसिफिक वर्ड आ जाए ना तो याद रखना कि नीचे डिनोमिनेटर में, कहाँ पे, डिनोमिनेटर में मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मास। अच्छा, यहाँ पे मास किसका आएगा? ऑब्वियसली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो जिसके साथ निकाल रहे हैं स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर इसकी वैल्यू क्या